हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है मेरे YouTube चैनल मैथ गुरु 302 में। तो आओ आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर सवाल। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, जो कि दो सवाल आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा और दोनों सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल 2020 और ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल है। जी हाँ, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये सवाल क्या बोला है, एकदम इम्पोर्टेंट तरीका से बनाएंगे, नहीं बिल्कुल आसान तरीका से, आप लोग बने रहिएगा। सवाल बोल रहा है कि यदि संख्या इतना 8 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी। सबसे छोटी पूर्णांक आपको पता है। देखिए आराम से बताते हैं, आप घबराइएगा नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या है पापा, ये हमारे पास संख्या है और ये 8 से विभाजित है, मतलब ये 8 से विभाजित है। तो अब आप लोग बताइए कि 8 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या की क्या आवश्यकता। अगर आप विभाजकता का नियम रूल पढ़े होंगे तो आपको पता है कि विभाजकता के नियम से कोई संख्या 8 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या का 3 अंक से बने संख्या, मतलब लास्ट का 3 अंक, ठीक ना, इकाई दहाई संक्रा का बने संख्या का स्थान, मतलब ये वाला 3 इकाई दहाई संख्या लास्ट का 3 अंक से बने संख्या 8 से विभाजित हो, मतलब ये भी 8 से विभाजित होना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आई कि ये 8 से विभाजित कब होगा। ये 8 से विभाजित बोला है क्या कि x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्णांक, तो सबसे छोटी पूर्णांक कौन रखे ताकि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी x के स्थान पर क्या रखे। तो आपको हम बता दें सबसे छोटी पूर्णांक की बात बोला है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमारे पास तो माइनस वाला चलेगा नहीं, क्योंकि माइनस तो यहाँ रखाएगा नहीं x के जगह, क्योंकि पूरा पूर्णांक जो है, पूरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला को छोड़ दो। तो सबसे छोटी पूर्णांक 0 होगा। लेकिन क्या 0 को x के जगह रख देने के बाद क्या ये पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे ही अगर 0 को रखने पे यहाँ पे 8 से पूर्णतः कट गया, मतलब विभाजित हो गया, तो वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार देख लेते हैं, 5 0 x के जगह 0 रख देते हैं और 4, और इसको ना 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48 बचेगा 2 24, यानी 24। जी हाँ, यानी कि 0 रख देने के बाद ये कट जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x के जगह जो है हमारा वो कितना 0 रखेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पूरे संख्या जो है x का बराबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। ये आपका हो गया आंसर। यस या नो, समझ में आया। देखिए सबसे छोटी पूर्णांक बोल रहा है, ठीक ना। अगर ऑप्शन उसमें जाके देखिएगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में 0 दिया हुआ रहेगा, तो बहुत ही आसान है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। देखिए यदि 8 अंकों की संख्या इतना है, ओके, यह संख्या जो है 72 से विभाजित है, मतलब 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो इतना का मान होगा। 4 गो ऑप्शन है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिए थे, ठीक ना। जैसे जो प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन लिए यहाँ पे, उसमें से ऑप्शन नहीं लिए, 4 गो ऑप्शन भी है, ठीक ना। ये भी एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। चलिए सबसे पहली बात यह है कि इसका हम लोग देखते हैं कहानी, ठीक ना। देखिए हमारे पास कितना नंबर है, 7 8 9 x 5 31 देखिए ये 72 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। जी हाँ, ये 72 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या 72 से विभाजित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 9 और 8 से भी विभाजित होगा। जी हाँ, जो संख्या 72 से विभाजित होगा, यानी 72 से विभाजित होगा, वही संख्या 9 और 8 से भी विभाजित होगा। जो संख्या 72 से विभाजित होती है वो संख्या 9 और 8 से भी विभाजित होगा। नहीं कैसे, क्योंकि देखिए 9 8 72, जो संख्या आप विभाजकता का रूल पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया है, ठीक ना। चलिए
तो इसका मतलब कि जो संख्या 72 से, फिर से सुनो, जो ये संख्या 72 से क्या है, विभाजित है, तो अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है, ठीक ना, तो वो 9 और 8 से भी विभाजित होगा, ठीक ना, 9 से भी होगा और 8 से नहीं। तो आप देख लीजिएगा, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 72 से 2 मरतबे गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और ये 14, ये 72 से है ना। अब इसमें देखिए, ये 9 से भी डिवाइड होगा और ये देखना 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, ये ठीक ना। जो 72 से, देखिए ये 72 से कटने वाला 2 मरतबे, तो ये 72 से 144 कटने वाला है कितना मरतबे, 2 मरतबे, यानी विभाजित होने वाला है। तो यही 144 जो है 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। एक बात को ध्यान में रखना, ये विभाज्यता का रूल है। तो ये संख्या 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि अभी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो ये संख्या 9 और 8 से विभाजित होगा, ठीक ना, क्योंकि ये 72 से विभाजित है, सीधा सी बात है। तो अब बात आया कि हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू चाहने के लिए हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x और y का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि चलिए, जब ये 8 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है ये दोनों 9 से भी विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगी पूरा नंबर। तो इसका मतलब कि 8 से विभाजित तभी होगी जब इसका इकाई दहाई संकरा से बने, ये यानी कि 31/, ये जो है ये 8 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि विभाजकता से नियम के अनुसार, विभाजकता का नियम ये बोलता है कि कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई दहाई और संकरा से बने संख्या जो है वो भी 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक ना। तब कितना हो बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो 8 से विभाजित होगा ही होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इसका मतलब कि ये तीनों संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तब ये बात आया कि 8 से विभाजित होने के लिए क्या किया जाए। अब y के जगह हम क्या रखें, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर y के जगह हम 0 रखते हैं, y के जगह रख के देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखते हैं 8 8 24, तो बचेगा कितना, बचेगा 11 में से 7 और ये हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ये बचेगा कितना, 0। अब यहाँ पे देखिए 8 24, ठीक है, 11 में से 4 गया तो 7 नहीं, 11 में से 4 गया तो 7 और ये बचा कैंसिल, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये है 70 शेष बचा। फिर एक बार हम लगा लेते हैं कितना मरतबे, 8 8 64 और 8 9 72, यानी 8 8 64 लगा देते हैं, तो बचेगा कितना, 10, ये कैंसिल बचेगा। 10 में से कितना, 6 बचेगा, 10 में से बच गया तो ये 6 बच गया, ठीक, अच्छी बात है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना, कि ये 6 में से 6 कितना क्या जाता है, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, ये 6, यानी कि इसमें अगर, तो देखिए 6 बचा यहाँ पे, अगर ये इसमें 2 और रहता तो ये 8 हो जाता और 8 से पूर्णता कट जाती। इसका मतलब कि कितने की कमी और है, 2 की और कमी है। कितने की कमी है, 2 की कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे इस पूरे संख्या में अगर हम 0 रखते हैं तो कितना बन जाएगा, 310, लेकिन 2 की कमी है, 2 की कमी, अगर 2 यहाँ पे आ जाता तो कितना हो जाता, 312। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 300 यानी 2 रख देंगे, और अगर, क्योंकि 2 एकरा में ऐड कर दिए, पहले हम लोग 0 रख के देखे, 0 इसलिए रख के देखे ताकि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये y के जगह 0 रखने पर ये संख्या जो है 31/, मतलब यहाँ पे 310 वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हम 0 जैसी रखें तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब हम जब डिवाइड करके देखें तो इसमें 2 की कमी आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना, इसका मतलब कि 0 यहाँ पे रखेंगे तो नहीं, 310 पे नहीं, 2 की और कमी है, क्योंकि शेष कितना बचा, 6, 2 और रहता तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता, मतलब कट जाता। इसका मतलब 2 हम और क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 0 के जगह अब 310 के जगह 12। इसका मतलब कि y के स्थान, अब देखिए अभी जो 312 जो है ना वो 8 से पूर्णतः कट जाएगा, यानी कि 312 8 से पूर्णतः कट जाएगा। और डिविजिबल का नियम भी है कि कोई संख्या 8 से कटेगा कब, जब उसके इकाई दहाई संकरा से बने मतलब कि इकाई दहाई संकरा से बने
संख्याओं जो है वो कितना से कटना चाहिए, वो 8 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब बाई के जगह यहाँ पे कितना आ गया, बाई के जगह 2 आ गया, बाई के जगह 2 आ गया। लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए ये इसका वैल्यू, यानी कि x बाई का तो मान आ चुका है, x का मान निकालना है। तो अब देखिए ये पूरा संख्या 9 से भी विभाजित है, मतलब ये पूरा का पूरा 9 से विभाजित है, तभी 9 से विभाजित है, इसका मतलब कि 9 के विभाजकता के नियम से, 9 के विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 7 + 8 + 9 + x, अभी देखो अभी बताने के लिए पूरा प्रोसेस बता रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक ना। x + 5 + 3 + 1 + बाई के जगह कितना है 2 वाला है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा x का वैल्यू, ठीक ना, जो देखिएगा x का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, कितना 15 हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 5 29, और 29 है 31, और 30 और 5 कितना हो गया 35, लेकिन हमको 35, तो ये पूरा का योग 35 आया। लेकिन आपको पता है कि पूरा डिविजिबल मतलब पूरा विभाजित होने के लिए 9 से पूरा का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरा का योग 9 के विभाजित नहीं हो रहा, कितना रहा है 35, इसका मतलब x के जगह कितना रख दें, 1 रख दें, कितना कमी है 1 की कमी है, क्योंकि 9 × 36 36 रहता तो कट जाता, इसका मतलब x के जगह यहाँ पे क्या हो गया, x के जगह कितना आ जाएगा 1। कैसे, क्या कि पूरा का योग कितना है 35, यानी x के जगह अगर हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 36, जो 36 है वो 9 को क्या करता है 9 से डिवाइड करता है, 36 जो है उसको 9 डिवाइड करता है, इसका मतलब कि पूरा का योग 35 आ रहा था, यानी x के जगह हम क्या कर दिए 1 रख दिए, तो ये क्या हो गया 36, ये पूरा का पूरा क्या करेगा डिवाइड, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 1। जैसे ही x का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको तो चाहिए था इसका वैल्यू, तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमको चाहिए 5x - 3 का वैल्यू, तो 5 गुने x के जगह 1 है और -3 गुने 2 है, तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 - 6 = -1, डिसीजन रिक्वायर्ड आंसर, -1 आंसर आ गया, ठीक ना, -1, ये आपका आ चुका है आंसर, ठीक ना। तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल है और ये 2020 में सवाल किया गया, ठीक ना। तो ये दोनों सवाल को आप ये पूरा बेसिक बताएं, हम यहाँ पे पूरा कहानी का बेसिक बताएं। अब इस प्रकार का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन अभी हम और लेकर आए हैं, ठीक ना, वो सवाल है किधर गया, देखिए एक सवाल और है जो कि यहाँ हम बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक सवाल और है जो कि है 15 और 6 से यानी कि 6x 9 4 2, इतना x का, एक मिनट यहाँ पे x है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x का वैल्यू निकालना है, और ये पूरा संख्या 11 से क्या है विभाजित है, ये भी सवाल आ चुका है, विभाजित है। अब ये 11 से, ये पूरा संख्या 11 से विभाजित है, और ये जो आया है एसएससी सीजीएल, ये भी पूछा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, लेकिन ये जो सवाल है 2010 का सवाल है भैया, जी हाँ ये 2010 का पूछा गया सवाल है। देखिए इतना x का वैल्यू निकालना है और ये x से विभाजित है। आप विभाजकता का रूल नहीं देखे हैं तो हम बताएंगे कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा इसको 11 से विभाजित है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें कि कोई संख्या 11 से विभाजित होगी कब, कोई संख्या 11 से विभाजित होगी कब, यदि कोई संख्या 11 से विभाजित होती है बाएं से, देखिए बाएं की ओर, इधर से गिनती करो, बाएं की ओर चलने पर, मतलब कि दाएं से, दहिना किधर है, इधर दहिना है, इधर बामा है, तो दहिना से बाएं की ओर चलने पर जो विषम स्थान होगा और जो सम स्थान है, मतलब विषम स्थानों का संख्या का योग
विषम स्थानों की संख्या का योग और सम स्थानों की संख्या का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए, ये बता चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये विषम है, ये विषम स्थान है, तो विषम पहले विषम स्थान वाला जोड़ लीजिए, विषम स्थान वाला संख्या को जोड़िए, कितना 2 प्लस ये विषम 1 2 3, ये भी विषम है, इसको छोड़कर ये भी विषम है, 1 2 3 4 5 6 भी विषम है, और फिर के बाद ये विषम है प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 11 और 11 6 17 और सॉरी 11 6 17, जी हाँ 17 और 17 1 18 आ गया, जी हाँ। अब देखिए अब सम संख्या लिखिए, सम संख्या का स्थान वाला देखिए, तो सम संख्या का स्थान वाला देखते हैं, तो ये सम 1 2 ये 4 के बाद x आ गया, और 1 2 3 4 5 6 ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्लस x, अच्छा अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अब देखिए x के जगह कितना वैल्यू रखें ताकि 18 आ जाए, तब ना अंतर करेंगे, विषम स्थान और सम स्थान का 0 आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अंतर कितना होगा, यहाँ पे 9 प्लस यानी x के जगह 9 रखेंगे तब ना 18, इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह कितना आना चाहिए 9, ये आपका क्लियर है, ठीक ना। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। तो आई होप कि ये सवाल आया होगा आपको समझ में, ठीक ना। कितने सवाल था और देखते हैं और सवाल लेकर आए हैं, लगता है मेरे हिसाब से एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। तो ये सवाल जो है, जो भी सवाल है वो सब सारा सवाल पूछा गया है और सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक ना, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और है 9 अंकों की संख्या, ये तो बताए हैं लगता है इसके पहले ना, ठीक ना। एक काम कीजिएगा, एक सवाल का आप लोग उत्तर दीजिएगा, सेम टू सेम सवाल है, ठीक ना, सवाल सेम टू सेम है। देखिए इस सवाल का आप लोग उत्तर दीजिएगा, हम आप लोग का उत्तर का वेट करेंगे, ठीक ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सवाल का 9 8 5 x 3 6 7 8 y ये है, ठीक ना। ये संख्या कितने से विभाजित है, ये संख्या कितने से विभाजित है, तो इसमें बोला है कि 72 से, एकदम सेम मैथ है, इसके पहले जो बताए थे वही मैथ है, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज है, 72 से विभाजित है, ये 72 से विभाजित है। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो आपको 4x - 3y का मान, इसका आप कमेंट करके पक्का बताइएगा, मेरा आपका कमेंट का मेरा आशा रहेगा, ठीक ना। हम देखना चाहेंगे कि आप लोग इसको सही करते हैं कि नहीं, एकदम सेम है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू, ठीक ना। तो ऐसे ही देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।